वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ रोमांटिक आर्टिस्ट। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, शेनशिंग और वाइट गगा बाहर ग्रोसरी लेके आ जाते हैं अपने स्टूडियो में और वाइट गगा उसके लिए कुकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो शेनशिंग उसे बोलता है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो वाइट गगा बोलता है, हाँ, तुम इन वेजिटेबल्स को वॉश कर लो। और शेनशिंग उन वेजिटेबल्स को वॉश करने लग जाता है और उसी टाइम थोड़ा नर्वस होके वाइट गगा का बोलता है कि तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में बताया था और उसने मुझसे ये पूछा कि अगर तुम्हारी फैमिली एग्री नहीं करेगी हम दोनों की रिलेशन को, क्या मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूँगा? तो वाइट गगा उसे बोलता है, अच्छा, तो तुमने क्या जवाब दिया, तुम क्या करोगे? तो उसी टाइम शेनशिंग चीख के बोलता है कि भले ही वो मुझे $5 मिलियन दें, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद वाइट गगा बोलता है, तुम इस टिंग युआन वैन की बुलशिट को नहीं सुना करो, मेरी फैमिली को वैसे भी मेरी कोई परवाह नहीं है। वो चीज़ सुनने के बाद शेनशिंग की आंखें फटती हैं और वो बोलता है, क्या दे डोंट केयर? और उसके बाद शूजन शू यानी वाइट गगा उसे बोलता है, क्यों नहीं तुम विंटर ब्रेक में मेरे साथ मेरे घर चलो। वो चीज़ सुनने के बाद शेनशिंग चीखता है, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँ? तो उसी टाइम वाइट गगा बोलता है, अगर तुम्हें नहीं चलना तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तो शेनशिंग बोलता है, नहीं, मुझे डर लगता है, मे भी तुम्हारी मदर या तुम्हारे फादर तुम्हें कुछ गलत ना बोलें या कुछ गलत ना करें तुम्हारे साथ। तो उसी टाइम वाइट गगा शेनशिंग का हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है, क्या तुम्हें मेरे बारे में और नहीं जाना? दूसरे लोगों से मेरे बारे में क्यों सुनो? मैं तुम्हें खुद दिखाना चाहता हूँ अपने बारे में और मेरी अपनी फैमिली को भी। मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊँगा और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि मेरा चाइल्डहुड कैसा गुजरा था। पर हाँ, तुम्हें कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस बारे में सोचो और डिसाइड करो कि तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं चलोगे, और तुम्हें इस बारे में यकीन रखना होगा, भले कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। तो उसी टाइम शेनशिंग चीख के बोलता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, ज़रूर चलूँगा। वैसे भी आगे जाके तो मुझे 5 मिलियन की थ्रेड तो मिलने वाली है और आई एम रेडी। तो वो चीज़ सुनने के बाद वाइट गगा बोलता है, ओके, और वो उसी टाइम कुकिंग स्टार्ट करने लग जाता है। जैसे ही खाना प्रिपेयर हो जाता है वो टेबल पे लगाते हैं। शेनशिंग खाना देख के बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है, वाओ, मुझे इतने टाइम से एग्स और टमाटोज़ की क्रेविंग हो रही थी, थैंक्स फॉर दी हार्ड वर्क शेफ। वो चीज़ सुनने के बाद वाइट गगा बोलता है, तुम्हें टमाटोज़ पसंद है? तो शेनशिंग बोलता है, हाँ। तो उसी टाइम वाइट गगा उसे बोलता है, अच्छा, तभी तुम थोड़े बहुत। और उसके बाद शेनशिंग चीखता है कि नहीं, मैं टमाटो जैसा तो नहीं दिखता, मैं टमाटो जैसे कैसे दिख सकता हूँ? तो उसी टाइम वाइट गगा हंसने लग जाता है और उसे बोलता है, नहीं, तुम वाकई में लगते हो टमाटोज जैसे। और उसे पूछता है, कैसा लगा? तो शेनशिंग बोलता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुमने कुकिंग कहाँ से सीखी है? तो वाइट गगा बोलता है, मेरे पेरेंट्स तकरीबन बाहर ही रहते थे, तो हमारे देखभाल के लिए एक नैनी होती थी जो हमें बेबी सिट करती थी, तो उसी ने ही मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई थी। तो वो चीज़ सुनने के बाद शेनशिंग बोलता है, और उसके बाद बोलता है, क्या हम अपनी रिलेशन तुम्हारे पेरेंट्स को डायरेक्टली बता देंगे? तो वाइट गगा बोलता है, वैसे भी हम बताएं ना बताएं, वो जब हमें देखेंगे वो समझ जाएंगे। जैसे तुमने किया था अपनी फादर और मदर के सामने, मेरा हाथ पकड़ के तुमने कन्फेस किया था, मैं भी वैसे कर सकता हूँ। तो उसी टाइम शेनशिंग बोलता है, नहीं, तुम्हें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में था, तो वो मेरे मुँह से ऐसे ही निकल गया था, वैसे भी मुझे अपनी फैमिली के साथ रिलेशन ख़त्म करनी थी। तो वो चीज़ सुनने के बाद वाइट गगा 2 मिनट चुप हो जाता है और उसके बाद शेनशिंग उसे बोलता है, क्या तुम अब सबके सामने ये बता दोगे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? तो वो चीज़ सुनने के बाद वाइट गगा बोलता है, तुम्हारा मतलब है सारे फ्रेंड्स और सब लोगों को? मुझे सच में सबकी परवाह नहीं है और ये वैसे भी हमारा डिसीजन है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों को पता हो या नहीं हो, तुम्हारा क्या ख्याल है इसमें? तो उसी टाइम शेनशिंग बोलता है, मुझे लगता है कि अभी हमें किसी को नहीं बताना चाहिए, अगर सबको पता चल गया तो तुम्हारे जितने भी फैंस हैं और लड़कियां जो तुम्हें पसंद करती हैं वो सब मुझे फिर से बुरा भला बोलना स्टार्ट कर देंगी। तो वाइट गगा बोलता है, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो उसी टाइम शेनशिंग चीख पड़ता है, वो उसे बोलता है, तुम्हें ये नहीं पता, एब्सोल्युटली यही होगा, तुम लोगों के लिए एक फ्लावर हो, एक ब्यूटीफुल फ्लावर, इसको मैंने अभी ले लिया है, अगर उन सबको ये पता चलेगा तो वो सब लोग बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाएंगे। और उसी टाइम शेनशिंग उठता है और डिशेस को वॉश करने लग जाता है और डिशेस वॉश करने के बाद वो फिर से वाइट गगा के पास आता है और बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा फुल हूँ, मैंने आज बहुत ही खा लिया, तुमने बहुत ज़्यादा डिलीशियस खाना बनाया था, थैंक यू फॉर दैट। वो चीज़ सुनने के बाद वाइट गगा बोलता है, थैंक यू टू यू, तुमने डिशेस वॉश की हैं। और उसी टाइम शेनशिंग आके वाइट गगा के साथ में बैठ जाता है।
तो वाइट गगा उससे बोलता है, क्या तुम मूवी देखना पसंद करोगे? तो शेनशिंग बोलता है, हाँ, पर मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी हूँ, अगर मैं सो गया तो मुझे मत कहना। तो वाइट गगा बोलता है, क्यों ना आज रात तुम यहीं रुक जाओ। तो शेनशिंग बोलता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो वाइट गगा उसे फ़ौरन किस कर लेता है। शेनशिंग उसे बोलता है, रुक जाओ, ये गलत है ना, लोग इसे अनस्टेबल हंगर बोलते हैं। वो चीज़ सुनने के बाद वाइट गगा की हंसी निकल आती है और शेनशिंग भी हंसने लग जाता है। और उसी टाइम वाइट गगा नोटिस करता है शेनशिंग ने कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनी हुई थी। वो हमेशा से इयररिंग्स पहनता है, तो वो आज नहीं थी। तो उसे वो बोलता है, तुम्हारी नेकलेस और तुम्हारा इयररिंग्स कहाँ है? तो शेनशिंग बोलता है, वो सब टूट गए। जब मैं घर गया था तो मेरे फादर ने वो मुझसे छीन लिए थे और मुझे बोला कि ये ऐसी चीज़ें क्यों पहनते हो, और उसने उसी टाइम उन सारी चीज़ों को तोड़ दिया था। तो उसी टाइम वाइट गगा बोलता है, मुझे डर है कि तुम्हारा जो फादर वो शिंग डायनेस्टी से है, वो ऐसी चीज़ें क्यों बोलते रहते हैं। तो शेनशिंग बोलता है, वो हमेशा से ऐसा ही था, हमेशा से हमें उनकी बात माननी थी। अगर कोई उनकी बात पे बना करता है तो वो हमेशा इस तरह ही गुस्सा करते रहते हैं। मैं जब घर में रहता था तो मैं सारी चीज़ों से दूर रहता था, पर जब मैं इस स्कूल में आया देखा सब बहुत ज़्यादा स्टाइलिश थे और हर सबकी एक अच्छी पर्सनैलिटी थी, तो मैंने भी वो सारी चीज़ें पहनी क्योंकि मुझे हमेशा से शौक़ था। पर अब मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं नहीं पहनता, और वैसे भी वो मुझे सूट नहीं करते। उसी टाइम वाइट गगा उसे करीब करता है और उसे बोलता है, जिस तरह के कपड़े तुम्हें पहनने हैं और जो जो ज्वेलरीज तुम्हें पहननी है तुम पहनो, किसी और पे टेंशन नहीं दो, मैं तुम्हारे लिए कल लेके आऊँगा सारी चीज़ें, और तुम फिर चेंज करते रहना जैसे ही तुम्हारा मूड हो। तो वो चीज़ सुनने के बाद शेनशिंग बोलता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम हमेशा से मुझे इतने सारे गिफ्ट देते आए हो और मैं हमेशा एक्सेप्ट करते आया हूँ, और मैंने तुम्हें क्या दिया है, एक कैंडी, वो भी तुम्हारी बर्थडे पे। तो वाइट गगा बोलता है, कोई बात नहीं, वो तुम्हारा एडवांस बर्थडे गिफ्ट होगा, अब तुम्हारे पास अच्छा रीज़न है ना गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए। तो शेनशिंग बोलता है, पर मेरी बर्थडे तो हो चुकी है। तो वो चीज़ सुन के वाइट गगा परेशान हो जाता है। वो बोलता है, मेरी बर्थडे 14 मार्च को थी जब हम लड़े थे, मेरे क्लास फेलोज़ जितने भी थे उन्होंने मेरे लिए एक सीक्रेट पार्टी रखी थी और वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हमने रूम्स में ही मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर ली थी। वो चीज़ सुनने के बाद वाइट गगा के फेस पे गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, ये तो बहुत गलत हो गया, अब मुझे तुम्हें बर्थडे गिफ्ट देना है और तुम्हारे लिए एक बड़ी सी सेलिब्रेशन करनी है। ये चीज़ मुझे बहुत गुस्सा दिला रही है कि मैं तुम्हारी फर्स्ट बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाया, और बड़ी बात तो ये, मैं उस दिन तुमसे लड़ लिया। वो चीज़ देखने के बाद शेनशिंग बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन में बोलता है, कितना क्यूट है ये वाइट गगा, और उसे बोलता है, चलो फिर हम सेलिब्रेट कर लेंगे। ओके गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक करें और कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय बाय।